Hello students, our today's topic is calculation of mod in continuous series. इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में करेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारे दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड. इंस्पेक्शन मेथड आपको क्लियर ही है, बस ये है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है. मॉड को हम z से डिनोट करते हैं, आपको पता है. उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई. f का मतलब यहाँ पे है सारी जगह फ्रीक्वेंसी से, l लोअर लिमिट है और i हमारा वही कॉमन डिफरेंस है. तो सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया कि क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं हमें और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी. तो बाय इंस्पेक्शन मेथड से करा है पहला ये एग्जांपल जो है. तो इंस्पेक्शन मेथड से हम डायरेक्टली देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 7. तो 7 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम f1 लेते हैं. उससे प्रीसीडिंग वैल्यू को, यानी कि उससे पहले वाली वैल्यू को हम f0 लेते हैं और सक्सीडिंग वैल्यू को, जो उससे आगे वाली वैल्यू होती है आफ्टर वाली, उसे f2 लेते हैं. ठीक है. और जब ये ले लेते हैं हम, तो जो f1 होता है उसी वाले क्लास इंटरवल को हम लेते हैं, वो हमारी लोअर लिमिट हो जाती है. बस उसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. z इज इक्वल टू लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है, हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 थी, उसका क्लास इंटरवल 20 to 30 है, तो 20 हमारा लोअर लिमिट हो गई, प्लस f1 7 है, f0 हमारा 5 है, ओवर 2f1, तो 2 इंटू 7 माइनस f0 5 माइनस f2 भी हमारा 5 है, तो माइनस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है हमारा जिस क्लास इंटरवल का आया है वो है 10, तो इंटू 10 कर देंगे. तो अब मैंने पहले बताया हुआ कि पहले हमें पीछे वाला पोर्शन सारा सॉल्व करना होता है. तो इसको हमने सॉल्व किया, 7 माइनस 5 2 आ गया, 2 7 से 14, माइनस माइनस प्लस पर निशान माइनस का रहेगा, 10 इंटू 10. फिर ये आ गया हमारा माइनस होके 4, तो 2 2 से 4 कट गया, यहाँ 2 5 से 10 कट गया, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25. तो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से जो मॉड निकल के आया है वो आया है हमारा 25. ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड. इसमें भले आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करो या ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करो, आपको फॉर्मूला एंड में लगाना ही पड़ेगा. फॉर्मूले से ही आप सॉल्व करके जो है मॉड निकालेंगे. अब आते हैं हम ग्रुपिंग मेथड पे. ग्रुपिंग मेथड में भी हमने क्लास इंटरवल्स लिए हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें 5 के डिफरेंसेस हैं, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है हमें. ठीक है. अब ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में भी ग्रुपिंग टेबल बनाना होता है हमें. उसमें हमारे कॉलम्स होते हैं और वो भी बताया था कितने कॉलम्स होते हैं. क्लास इंटरवल के बाद हमारे 6 कॉलम्स होते हैं. तो क्लास इंटरवल लिख लिया हमने, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. तो अब इस वाली फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे, मैंने कहा था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती जाती है हर एक कॉलम में, उसको सर्कल करते जाते हैं. तो इसमें हमारे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी हैं जो कि हाईएस्ट है 10, तो हम दोनों को ही सर्कल करेंगे. उसके बाद सेकंड कॉलम आता है हमारा 1 प्लस 2 करते हैं, जिसमें हम तो उसका कर लिए, तो उसमें आगे 19. थर्ड कॉलम में 2 प्लस 3 कर दिया. फोर्थ कॉलम में 1 प्लस 2 प्लस 3 करके निकाल लिया. हर एक को मैं सर्कल कर दिया मैंने, जो भी हमारी हाईएस्ट है. इसमें 19 है, इसमें 14 है, इसमें 23 आ गया. फिफ्थ कॉलम में 2 प्लस 3 प्लस 4 करा हमने, उसमें हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 आ गया. यहाँ पे स्पेस नहीं था. लास्ट कॉलम 6 कॉलम मैंने यहाँ नीचे बना दिए, 3 प्लस 4 प्लस 5. तो थर्ड आइटम हमारी क्या है, 10 प्लस 4 प्लस 10. तो उसको कर दिया मैंने, सारा यहाँ लिखा हुआ है. इसका टोटल हमारा 24 आ गया. इसके आगे हमारी 3 डिजिट्स बन नहीं रही थी, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया है. उसके बाद हमने बनाया है एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल भी मैंने आपको सिखाया था डिस्क्रीट सीरीज में, सेम ही है ये वो प्रोसीजर सारा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कॉलम्स ले लिए और यहाँ पे अपने क्लास इंटरवल्स ले लिए. अब हमने वही देखना है कि कौन सा क्लास हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट और किस क्लास इंटरवल के अंदर है. तो फर्स्ट में हमारी 2 थी 10, एक थी 10 to 15 के अंदर और एक थी 20 to 25 के अंदर. तो एक 10 to 15 के अंदर और एक 20 to 25 के अंदर हमने टिक लगा दिया. दूसरा था 19 बना हमारा 10 प्लस 9 करके. तो 10 प्लस 9 करके 10 और 9 थे 20 to 25, 25 to 30 में, तो उसमें हमने टिक लगा दी. नेक्स्ट 14 थी हमारी 4 प्लस 10 करके, जो कि 15 to 25 के बीच में थे. 15 to 20, 20 to 25. उसके बाद 23 थी 4 10 9 करके, 4 10 और 9 करके, तो 15 से लेके 30 तक. तो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 के बीच में. ठीक है. ऐसे सबको देख के मैंने यहाँ पे टिक्स लगा दिए और जब इनका टोटल किया है तो 2 3 6 3 1 आया. तो हमारा जो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है 6 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. बट अब इसके बाद ये है, यहाँ पे खत्म नहीं होता कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है तो हमारा मॉड आ गया. मॉड निकालने के लिए मैंने बोला कि इसमें हमको क्या है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो इसलिए अब मैं आपको करके बताती हूँ. यहाँ से रेस करके फॉर्मूला हमारा यही रहेगा जो हमने z के लिए अप्लाई किया है. मॉड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस
F1 माइनस F0। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर देना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी आई है 6 का जो क्लास इंटरवल है वो है हमारा 20 to 25। तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 20 प्लस F1 मैंने क्या बताया कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो F1 होता है, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू F0 होती है और सक्सीडिंग वैल्यू हमारी F2 होती है उससे आगे वाली। तो F1 क्या है हमारा यहाँ पे 6 है, F0 क्या है हमारा यहाँ पे 3 है, 2F1 F0 3, F2 भी हमारा यहाँ पे 3 ही है, इंटू आई। इसका क्लास इंटरवल देख लेंगे कितना डिफरेंस है हमारा, 5 का डिफरेंस है। तो 5 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। इसका टोटल बन जाएगा हमारा 22.5। तो ये है हमारा मॉड। नाउ नेक्स्ट, सॉरी हमारा थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। जो मुझे फॉर्मूले में पुट करना है कि एनालिसिस टेबल में जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 6, उसको हमने फिर से अपने क्वेश्चन में ही देखना है, बिकॉज मेरे को ध्यान नहीं रहा फ्रीक्वेंसी तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो 6 जो है वो हमारे किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 20 to 25 में। तो इसको अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि 20 to 25 की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। 20 to 25 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो है 10, दैट इज F1। इसे बोलेंगे हम F1, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू को F0, 4 को F0 ले लेंगे, उससे आगे वाली आफ्टर वाली वैल्यू को सक्सीडिंग वैल्यू को हम ले लेंगे F2। तो ये हो जाएगा हमारा F2। मुझे उस वक्त गलती लग गई थी थोड़ी, एनालिसिस टेबल में मैं वो लेके बैठ गई। वो सिर्फ हमें ये देखने के लिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी किस जो है क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, बस वो फाइंड आउट करने के लिए था। लेनी हमें फ्रीक्वेंसीज जो है वो अपने क्वेश्चन में से ही लेनी है, फ्रीक्वेंसी के अंदर से ही, ठीक है। तो वो आ गई हमारा F1 10 है, F0 4 है और F2 हमारा 9 है। उसे अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे F1 हमारा 10 आ गया, F0 -4 आ गया, फिर 2F1 2 into 10 आ गया, माइनस F0 यानी कि -4 माइनस F2 यानी कि -9 into 5। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस सारे पीछे वाले पोर्शन को हम सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4.29। उसे 20 में ऐड कर देंगे तो आंसर इज 24.29। तो हमारा मॉड जो है वो ये होगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन में देखनी है कि F1 F0 F2 क्या होगा। एनालिसिस टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है कि किस क्लास इंटरवल में वो लाई कर रहा है, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी को हमें क्वेश्चन के अंदर ही देखना है। उसे एनालिसिस टेबल में से नहीं करना है कि जो हाईएस्ट है वो F1 है, F0 है या F2 है, वो हमें क्वेश्चन में से देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है हमारी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको मॉड निकालने का एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि कई बार हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें हमें मॉड कैसे निकालना है, तो वो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मॉड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, कि जब हम मॉड की कैलकुलेशन मीन और मीडियन के साथ जब करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू z जो कि मॉड है हमारा 3 मीडियन, 3m यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो हमारा x बार से डिनोट होता है मीन, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉड ऑफ अ सीरीज द मीन एंड मीडियन वैल्यूज ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें मीन दिया हुआ है 16 और मीडियन दिया हुआ है 20, हमें मॉड फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिया, तो मीडियन हमें 20 दिया हुआ है और मीन हमें 16 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 16 कर दिया, तो ये आ गया हमारा 60 माइनस 32, तो ये आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर जो कि हमारा मॉड है। ये ऐसे हमें स्टेटमेंट में कई बार डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन जो है हमें आ जाता है। अब मैंने आपको करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं
कैलकुलेट मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस वाले क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करना है, बाय यूजिंग बोथ मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से भी करना है और ग्रुपिंग मेथड से भी करना है इसी क्वेश्चन को ही, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिए। सेम क्वेश्चन को आप इंस्पेक्शन मेथड से भी करिएगा और ग्रुपिंग मेथड से भी करिएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऊपर वाले मेथड से रिलेटेड है, स्टेटमेंट वाला है। मीडियन एंड मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 35.83 एंड 37.06 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मॉड। इसे आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से अप्लाई करके करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे करके जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।